ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, वैदिक ज्ञान गाथा में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों से प्रयागराज के रहस्य के बारे में बतलाएंगे। प्रयागराज संपूर्ण तीर्थों के राजा हैं, इसलिए उनको प्रयागराज कहते हैं। ब्रह्मा जी ने अपना सबसे पहला यज्ञ यहीं पे किया था। याग अर्थात यज्ञ, इसी से उसका नाम प्रयागराज पड़ा। यह त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ है। उस त्रिवेणी संगम से यहाँ का वातावरण देवमय अर्थात स्वर्गमय हो गया है। सभी देवता लोग भी सूक्ष्म रूप से प्रयागराज में निवास करते हैं और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। माँ गंगा यमुना के मिलन से भक्तों का कल्याण होता है। माँ गंगा पाप मोचनी एवं भगवान शंकर की अति प्रिय है, इसलिए वैराग्य स्वरूपिणी भी है। माँ यमुना भक्ति महारानी है, जो भक्ति प्रदान करती हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, जो हमको ज्ञान प्रदान करती हैं। इसलिए तीनों देवियों के संगम से, तीनों देवियों के मिलन से भक्त का कल्याण होता है। दरस परस मज्जन जल पाना, इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से और जलपान करने से भक्त का कल्याण होता है, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और जो त्रिविध ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप शांत होते हैं और भक्त का कल्याण होता है। इसलिए प्रयागराज का शास्त्रों में विशेष महत्व बतलाया गया है। इसलिए मनुष्यों का अपना कल्याण करने के लिए प्रयागराज का, गंगा स्नान का लाभ अवश्य लेना चाहिए। वहाँ पे हनुमान जी महाराज की भी कृपा है। हनुमान जी शांत स्वरूप होकर के वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। श्रावण मास में एक बार गंगा जी उनका चरणोदक लेने अवश्य जाती हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शंकर जी के ही स्वरूप हैं, शंकर जी के अंशावतारी हैं। इसलिए चरणोदक लेने के लिए गंगा जी वर्ष में एक बार अवश्य जाती हैं। और अक्षय वट है, अक्षय मतलब जो कभी समाप्त न होने वाला हो, वह सतयुग से है, अभी भी अक्षय वट है वहाँ। अक्षय वट के दर्शन से, उनकी प्रार्थना से, उनके पूजा करने से भक्तों का कल्याण होता है। अतः भक्त को अपना कल्याण करने के लिए इन सब का दर्शन अवश्य करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। वहाँ पिंडदान का भी विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य जाता है अपने पितरों के निमित्त वहाँ पिंडदान करता है, उनके पितर संतुष्ट होकर के अपने वंश को आशीर्वाद देते हुए अपने पितृलोक को जाते हैं और अपने परिवार, अपने भक्त का कल्याण करते हैं। तो पितरों का भी उद्धार होता है। इसलिए प्रयागराज अवश्य जाना चाहिए और अपने जीवन का लाभ उठाना चाहिए। उन त्रिवेणी संगम को एक बार दर्शन करने से, स्पर्श करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण होता है। इसलिए मनुष्यों का अपना कल्याण करने के लिए प्रयागराज का सेवन अवश्य करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।